आज सांजापुर बॉर्डर पर हमारे बीच अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष साथी राम रतन जी बगड़िया हमारे बीच मौजूद हैं और जब से ये किसान आंदोलन चला है उस समय से लेकर आज तक यहाँ सांजापुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसानों के साथ में। और लगातार यहाँ जो जिस प्रकार के मौसम से यहाँ तंबू उखड़े या सरकार की तरफ से जो भी दमन करने की जो कार्रवाई हुई है, चाहे यहाँ रोकने के ऊपर में, उनका मुकाबला डटकर इन किसानों के साथ इन्होंने किया है। तो हम इनसे आज बातचीत करेंगे कि खेत मजदूर यूनियन, कई साथी नहीं समझ पा रहे होंगे कि जो खेत में जो काम कर रहे हैं या छोटा किसान है उसका एक पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक संगठन अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, उसी के नेता हमारे साथ हैं। तो मैं इनसे आपसे एक सवाल है कि ये जो किसान आंदोलन है, अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें मजदूरों का क्या काम है, मजदूरों का क्या लेना देना है, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि किसान इस मूवमेंट में खेत मजदूरों का या जो मजदूर हैं उनका क्या संबंध है? दरअसल जिन नीतियों के खिलाफ देश के किसान ने ये आंदोलन शुरू किया है, असल में किसान का संघर्ष और किसान का इतिहास तो बहुत पुराना है। निश्चित रूप से ये जो नीतियां हैं हमारी सरकार लेकर के आई है, वो नीतियां खेती को बर्बाद करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। खेती के साथ देश तबाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक प्रकृति का नियम है कि जो जितना कमजोर होता है उस पे उतनी ही ज्यादा मार पड़ती है। अगर हम आज ही इन नीतियों का मूल्यांकन करें तो हम जहां राजस्थान में बैठे हैं वहां बाजरा किसान से जब खरीदा जाता है तो 12 और 13 रुपए किलो में खरीदा जाता है, और उसी बाजरे का आज की तारीख में आप रिलायंस के शोरूम में जाकर के 1 किलो बाजरे का पैकेट खरीदोगे तो उसकी कीमत है 46 रुपए। और इसी राजस्थान के अंदर जो सबसे गरीब तबका खेत मजदूर के रूप में है, मनरेगा मजदूर के रूप में, वो राजस्थान की बात करें तो यहाँ 203 रुपए और 221 रुपए पर डे की मजदूरी राजस्थान की सरकार ने तय कर रखी है। लेकिन अगर आप धरातल पे जाके देखोगे तो राजस्थान में 40 रुपए, 36 रुपए और यहाँ तक कि टोंक के एक गाँव में 1 रुपया प्रतिदिन मनरेगा मजदूर को मजदूरी दी गई। तो जहां वो ये चाहे कि हम 1 किलो बाजरा ला करके खाएं, तो हालात ये हैं कि एक दिन की मजदूरी में एक मजदूर, एक खेत मजदूर, एक गरीब जो है वो 1 किलो बाजरा नहीं खरीद सकता, तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा। इसलिए इन नीतियों से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है आज की तारीख में किसान से भी, तो वो खेत मजदूर या गांव का सबसे गरीब आदमी है, वो इन नीतियों से प्रभावित है। इसलिए इस आंदोलन को अगर हम केवल किसान का आंदोलन समझेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी जो है वो कमजोरी होगी। इस आंदोलन निश्चित रूप से अगर हम इसकी नीतियों को देखें तो किसान से कहीं ज्यादा, कहीं पहले कोई प्रभावित हो रहा है तो वो आम गरीब हो रहा है, वो खेत मजदूर हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से ये आंदोलन केवल किसान का नहीं होकर के समाज के हर तबके का आंदोलन है, क्योंकि खेती नहीं बचेगी तो समाज का कोई हिस्सा नहीं बचेगा। तमाम महामारियों में भी, और यहाँ तक कि जब जब भी जीडीपी गिरी है उसको बचाने का कोई क्षेत्र बचा था तो वो सिर्फ खेती थी, और खेती नहीं बचेगी तो कोई क्षेत्र नहीं बचेगा। और सबसे पहली मार उस पे आएगी जो सबसे कमजोर होगा, और समाज का सबसे कमजोर हिस्सा है वो मजदूर है, वो खेत मजदूर है। इसलिए ये आंदोलन निश्चित रूप से जितना किसान का अपना है उससे कहीं ज्यादा वो मजदूरों का है, वो खेत मजदूरों का है। राम रतन जी, आंदोलन के साथ साथ एक और सवाल है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको भी पता है कि हिंदुस्तान के अंदर पशुओं के लिए कानून बने हुए हैं, मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके अंदर भी उनके कानून बने हुए हैं, अलग अलग हर सेक्टर में काम करने वाले तमाम उन लोगों के कानून बने हुए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जानकारी में है कि खेत मजदूरों का कोई भी केंद्रीय कानून अब तक बना नहीं, जबकि लंबे समय से 72-73 साल कांग्रेस की सरकार ने राज किया है और मोदी सरकार भी बड़े लोक लुभावनवादों के साथ आई थी।
तो आप इसमें केंद्र की सरकार की कमजोरी मानते हैं या मजदूर आंदोलन के उसके उभार की कमी मानते हैं? निश्चित रूप से ये जो केंद्र में सरकार है वो सिर्फ कारपोरेट प्रस्त सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस के रूप में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो कितनी तेजी से मजदूर विरोधी नीतियां लागू करती हैं ये फर्क हो सकता है, वो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। और यही हालात वो है कि कानून बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे वी.आर. कृष्णा अय्यर, जब उनसे कोई पूछता कि आप कोई रूलिंग इस कानून के पक्ष में दीजिए तो वो कहते थे, माय लॉर्ड, द एम ऑफ लॉ प्रोटेक्ट बाय द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कानून का मुख्य मकसद समाज का सबसे कमजोर तबका है, उस तबके को सहायता करना होता है। मगर आज जो हिंदुस्तान के 72-73 साल की आज़ादी के बाद भी देखने को मिलता है, यहाँ बड़ी तेजी से कानून उनके पक्ष में बनते हैं जो कारपोरेट घराने हैं, जो लुटेरे घराने हैं, और समाज के हाशिए पर बैठा जो तबका है उसके बारे में तमाम जो पूंजीवादी पार्टियों की सरकारें उन्होंने कभी नहीं सोचा। और दूसरी तरफ पूरे देश के पैमाने पर जो गरीब है, खेत मजदूर है, उसको संगठित करने का जहां तक सवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश का एक खेत मजदूर यूनियन के नेतृत्व में एक हिस्सा या मजदूर आंदोलन का एक हिस्सा ही वो काम करता है, जिससे बड़े पैमाने पर ये हमारी भी कमजोरी है कि आज हम उस खेत मजदूर को संगठित नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रव्यापी ये प्रयास भी है कि उस खेत मजदूर को जागृत करें कि इन नीतियों की वजह से ही आप इस जगह तक पहुंचे हो और सरकार इससे भी ज्यादा तबाही की ओर ले जा रही है, और उसका मात्र एक ही रास्ता है कि खेत मजदूर एक संगठित आंदोलन के जरिए आगे बढ़े और अपने हक के लिए संघर्ष करे और अपने हक को सरकारों से लड़कर के छीने। रामरतन जी, अभी ये आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन में आप खेत मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, इसको तेज करने के लिए? निश्चित रूप से खेत मजदूर एक कमजोर तबका है, लेकिन इन नीतियों का सबसे पहला प्रहार, सबसे बड़ा प्रहार, किसान से भी बड़ा प्रहार कोई है तो वो खेत मजदूरों के। इसलिए हम ये अपील करना चाहेंगे कि जिस भी पैमाने पर जो संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रव्यापी पैमाने पर बना हुआ है, उसका एक घटक खेत मजदूर यूनियन है, और उन नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित भी गरीब मजदूर, गांव का मजदूर, खेत मजदूर हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इस आंदोलन में खेत मजदूरों को इसलिए बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए कि उसकी एक बेहतरीन जिंदगी का रास्ता भी इसी आंदोलन से निकलेगा। और यह आंदोलन सफल हुआ तो निश्चित रूप से जो आपने पहले सवाल उठाया कि खेत मजदूर के हित में कोई कानून बने, अभी इसी में सबसे बड़ा जो हमला हुआ है, अभी पूरे हरियाणा के अंदर कल खेत मजदूर यूनियन का इस बात को लेकर के प्रदर्शन था कि आज सरसों के तेल की क्या कीमत होगी, और जितने पीडीएस सिस्टम था उसको पूरे को तहस नहस करने का जो सीधा हमला है वो खेत मजदूर पे ही है इन नीतियों का। इसलिए अगर हमें पीडीएस सिस्टम को बचाना है तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को सफल बनाना पड़ेगा। यही आंदोलन है जिसकी सफलता आने वाले भारत में किसान की, खेत मजदूर की, गरीब का भविष्य भी तय करेंगे, उसके पक्ष की नीतियां भी तय करेंगे। इसलिए खेत मजदूर का भी किसान से बढ़कर ये दायित्व है कि वो इस आंदोलन में शरीक हो, इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाए और इस आंदोलन को जीत तक पहुंचाए, ताकि एक बेहतरीन भारत के निर्माण में खेत मजदूर भी अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद साथी रामरतन जी बगड़िया। उम्मीद करते हैं कि ये आंदोलन आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ और तेज होगा। इसी के साथ